नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल AKR में। आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्राइबल विभाग की, क्योंकि ट्राइबल विभाग ने अपनी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी है। 2 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त कर देगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट देगा, राइट। तो आप किस प्रकार से इस काउंसलिंग प्रक्रिया में अपना भाग ले सकते हैं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, इस विषय में आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले आपको टीआरसी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर ओपन कर लेना है। देन फर्दर आपको जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश ट्राइबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूंकि अभी प्राथमिक शिक्षक जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है, ये फर्दर स्टार्ट होगी। बट माध्यमिक शिक्षक भर्ती स्टार्ट हो गई तो माध्यमिक शिक्षक काउंसलिंग पर यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। देन फर्दर चूंकि आपके पास अभी अपना एप्लीकेशन नंबर तो है, राइट, बट आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप क्लिक कर सकते हैं, राइट, आपको क्लिक करना है माध्यमिक शिक्षक में। देन फर्दर कैंडिडेट लॉगिन एंड साइन अप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर आपके पास है बट पासवर्ड नहीं है, तो साइन अप पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है तो माध्यमिक शिक्षक क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चयन परीक्षा का एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद कैप्चा पर क्लिक करना है। देन फर्दर सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं, पासवर्ड में कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर और कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। और पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तभी ये आपका वैलिड पासवर्ड माना जाएगा। पासवर्ड बनाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। देन फर्दर आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग पोर्टल पर आ जाना है। ट्राइबल सेलेक्ट करना है, माध्यमिक शिक्षक सेलेक्ट करना है, कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है, आपको माध्यमिक शिक्षक सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालना है अपना जो आपने बनाया था, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे वैसे ही पाएंगे कि आपकी फोटो और आपके सिग्नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रोफाइलिंग डिटेल्स दिखाई दे रही है, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, नेम आपका, डेट ऑफ बर्थ, ईटीसी सारी चीजें, राइट। इन सभी को आपको मिलान कर लेना है एक बार। देन फर्दर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे, जैसे व्यू प्रोफाइल, व्यू अपडेट, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड ईटीसी। यदि आपने उस समय गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक किया होगा तो आपके लिए गेस्ट फैकल्टी का भी ऑप्शन खोला जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा गेस्ट फैकल्टी एडिट और गेस्ट फैकल्टी। जैसे ही आप सबसे पहले गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको एकेडमिक सेशंस, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और स्कूल डाइस कोड, स्कूल का नेम और वर्किंग डेज दिखाई देंगे। तो आपको इनकी डिटेल्स फिल करनी है। चूंकि गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको 3 सत्र, 200 दिन और साथ में प्रत्येक सत्र में 30 दिन की अनिवार्यता की गई है, तो आपको इसको फुलफिल करना होगा। देन फर्दर आप गेस्ट फैकल्टी का यहाँ पर लाभ ले पाएंगे यदि आपने फॉर्म गेस्ट फैकल्टी से डाला है। यदि आपने नहीं डाला है तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं खोला जाएगा। गेस्ट फैकल्टी की डिटेल्स फिल करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करेंगे देन फर्दर आपके पास यहाँ पर आपकी प्रोफाइलिंग से रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएगी कि आपने किस सब्जेक्ट से यहाँ पर फॉर्म डाला था, ठीक है, किस सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई हुए हैं, आपकी मेरिट डिटेल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है। नेम ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस मींस बीएड किया है, डीएलएड किया है, या आपने कौन सी टीचिंग डिग्री की है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स सारी फुलफिल कर देनी है। परसेंटेज, रोल नंबर, पासिंग ईयर्स, सारी चीजें, राइट। देन फर्दर आपको यहाँ पर यूजी की डिटेल्स डालनी है। चूंकि आपका सिलेक्शन यूजी बेसिस पे हुआ है तो आपको यूजी की डिटेल्स डालनी है। यदि पीजी की डिटेल्स आपके पास है तो आपने वहां पर पीजी डिटेल्स चूज की होगी तो पीजी डिटेल्स डाल दीजिएगा। अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षक में पीजी की डिटेल्स ना डालनी हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, राइट। जब मेरी काउंसलिंग हुई थी मैंने पीजी की डिटेल्स नहीं डाली थी, राइट। आगे फर्दर यदि हम प्रोसेस करें, यदि हम इसको सेव कर देते हैं तो हमारी ये प्रोफाइलिंग जो है वो लॉक हो जाएगी, राइट। इसको एक बार मैच करके ही फुलफिल कीजिएगा, देन फर्दर आप सेव कर पाएंगे, राइट। सेव करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पे, राइट।
आप यहाँ पर व्यू अपडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स यदि ये गलत हो जाती है आपकी, तो आप यहाँ पर दोबारा से उसको रिफिल करके फिर से सेव कर सकते हैं। बट जब भी आप डिटेल्स भरें एक बार करेक्शन के साथ भरिएगा, किसी भी प्रकार की गलती ना होने पाए, राइट। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दिखाई देंगे, राइट। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर 100 केबी से लेकर 400 केबी के बीच में यहाँ पर मांगा गया है, राइट। मीन्स 400 केबी के अंदर होना चाहिए, यहाँ पे 100 केबी और 400 केबी साइज के अंदर मांगा गया है। तो यदि आपको दिक्कत होती है रिसाइजिंग करने में कि भाई 100 केबी से 400 केबी, तो सबकी फोटो आप खींच कर रख लीजिएगा, राइट। फोटो खींचने के बाद सब मोबाइल में आप जैसे 10th की, 12th की, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जो ऑल मार्कशीट्स वगैरह हैं, ये सब सेव करके रख लीजिएगा। ये पूरी चीजें आपको सेव करके रखनी है जो जो आपके लिए मांगी गई, जैसे 10th, 12th, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि आपने बीएड किया, डीएलएड किया, सारी मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स, आपकी कैटेगरी जो भी है, एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने लगाया है, एक्स सर्विसमैन यदि आपने कोटा टिक किया है तो एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए पड़ेगा। गैस फैकल्टी है तो आपके लिए गैस फैकल्टी के 3 सत्रों की जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं डीओ से हस्ताक्षरित, वो भी आपको यहाँ अपडेट करने होंगे, अदरवाइज आपके लिए ये ऑप्शन नहीं खोला जाएगा। यदि आपका सरनेम वगैरह चेंज हुआ है खासकर महिलाओं को, तो नोटरी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे, राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने वहां पर फिल किया होगा तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट यहाँ पर लगानी होगी। मेरे ख्याल से आप पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही ग्रेजुएशन बेस पे हुआ है, तो नहीं लगाइएगा। आपको बिना मतलब कि यहाँ पर पेजेस के हिसाब से 5 रुपए चार्जेस भी देने हो सकते हैं यदि आप पीजी की डिटेल्स लगाते हैं और फर्दर अलग से कोई यहाँ पर मार्कशीट वगैरह लगाते हैं तो, राइट। आपको यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट, जो आपका टीचर सिलेक्शन टेस्ट जो हुआ उसकी मार्कशीट भी लगेगी जिसमें आपका मेरिट में नाम आया है, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो क्वालिफाइंग आपने किया था, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था, जो पात्रता परीक्षा थी, उसकी भी यहाँ पर मार्कशीट आपको देनी होगी 100 से 400 केबी के बीच में। तो आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। एक एप्लीकेशन है स्काउच करके, इसका यूज आप कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर मान के चलिए मैंने एक फोटो ले ली है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। ये देखिए, आपको कितने केबी के बीच में चाहिए था? आपको चाहिए था 100 केबी से लेके 400 केबी के बीच में। तो यहाँ पर देखिए ये स्लाइडर जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आपको बता रहा है कि कितने केबी के बीच का चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे 376, तो मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ये मेरी जेपीजी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है और 367 केबी की है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है जिसका यूज आप कर सकते हैं फोटोज को लाइक केबी में कन्वर्ट करने के लिए। देन फर्दर यहाँ पर पीडीएफ में मांगा गया है, लाइक पीडीएफ। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप एक और लाइक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पीडीएफ गियर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पीडीएफ गियर ओपन करना है। पीडीएफ गियर ओपन करेंगे, पीडीएफ गियर ओपन करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर लाइक यूटिलिटीज में चले जाना है, या लाइक मर्ज पीडीएफ, क्रॉप पीडीएफ, इसमें आपको देख लेना है जेपीजी टू पीडीएफ। कहीं लिखा हुआ है जेपीजी टू पीडीएफ, ये लिखा हुआ है जेपीजी टू पीडीएफ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके लिए, इसकी लिंक डायरेक्टली मैं आपको कमेंट या मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसका यूज कर पाएंगे। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। जो आपने अभी इमेज डाली थी, ये मैंने जैसे ये वाली इमेज थी जो कि 367 केबी थी, मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पर डायरेक्टली मैं कन्वर्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पीडीएफ क्रिएट हो चुकी है, ये देखिए पीडीएफ बन चुकी है, और ये पीडीएफ कितने केबी की है? ये पीडीएफ 368 केबी की है। तो इसको आप आसानी से यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे, तो आपका कन्वर्जन हो गया केबी में भी और साथ में पीडीएफ में भी, राइट। अब जहां तक बात करें कि भाई किस तरीके से आपको इनको करना है, लाइक ये मार्कशीट्स वगैरह हैं जो इतनी सारी हैं, तो आपको सारी की सारी फोटोज यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। फोटोज क्लिक करने के बाद इनको 400 के बी, जैसे आपके पास ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया तो उसकी 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होंगी, तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट को आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा, राइट।
कंप्रेस करना पड़ेगा या फिर आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 6 सेमेस्टर की मार्कशीट को आप जैसे कि डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं, तो लगभग आपको कितने केबी में चाहिए भाई? लगभग आपको 80 केबी के आसपास चाहिए, 70 केबी के आसपास चाहिए। ठीक है, 7 42 होता है, तो अभी 70 केबी नहीं, 65 केबी या 60 केबी के बीच की चाहिए। तो आप 60 केबी की यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और 60 केबी करने के बाद यहाँ पर मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीडीएफ टूल है, मर्ज पीडीएफ है, मर्ज भी आप कर पाएंगे। तो आप जितनी भी पीडीएफ जो आप बनाएंगे 60 केबी की, उनको मर्ज करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो मर्ज भी हो जाएंगे। जैसे कि कुछ पीडीएफ्स मैं मर्ज करके आपको बता दे रहा हूँ। मर्ज करना, ये मैंने कुछ पीडीएफ्स ऑलरेडी बना के रखी हैं, आपको 60 केबी के बीच की बना के रख लेनी है वो पीडीएफ जो ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट है। इसी तरीके से सबसे पहले स्काउट से आपको 60 केबी में बनाना है, फिर उसके बाद उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। देन फर्दर पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ सेलेक्ट करके ओपन क्लिक कर देना है। ये हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है, ये पीडीएफ को आपको, ये हम क्या कर रहे हैं, ये मर्ज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाउनलोड फाइल पे लिए। अब देखिए ये पीडीएफ जो है वो मर्ज हो चुकी है। तो अब इसकी आपको केबी देख लेनी है कि भाई कितने केबी की है। चूंकि आपने 60 केबी के बीच में बनाई थी फाइल और पीडीएफ भी 60 केबी की, तो 6×6 = 360 केबी की ही बनेगी। राइट, तो आप इस तरीके से मर्ज भी कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा आपको। मर्ज करने के बाद बढ़िया आसानी से आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। लोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स कर दीजिएगा। लॉक करना है, सॉरी, लॉक अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। लॉक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा चॉइस फिलिंग का। तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है। प्रेफरेंस जो है अपना संभाग चूज कीजिएगा, सीक्वेंस में यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिएगा। आप किसी संभाग पे क्लिक करके उसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ये सीक्वेंस आपका जो है वो एक बार मैच कर लीजिएगा, देन सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। फाइनल आपसे पूछा जाएगा आपके प्रेफरेंसेस। यदि आप प्रेफरेंसेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज प्रेफरेंसेस, अदरवाइज आप सेव प्रेफरेंसेस में क्लिक कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको एक बार रीवेरीफाई करने के लिए डिटेल्स दिया जाएगी जो कि आपने फिल की है। वो सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं। देन फर्दर आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। राइट, पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट सेंड ओटीपी टू प्रोसीड करना पड़ेगा। इसमें कुछ पेजेस जैसे कि 7 पेजेस तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, बट यदि पेजेस बढ़ जाते हैं तो ₹5 पर पेजेस के हिसाब से एडिशनल आपको यहाँ पर जो चार्जेस है वो पे करने पड़ते हैं। राइट, सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे प्रोसीड करने के लिए। प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिया जाएगा। क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। राइट, या फिर आप पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन में बहुत सारे वेरिएट्स गेटवे होते हैं जिनके माध्यम से आप पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आप जो है अपनी रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं या संभाल कर रख सकते हैं। आपकी फाइनली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अलग से यहाँ पर आपको डिटेल्स या टीआरसी पोर्टल पर मिल जाएगी कि आपका जो डीवी है वो कब होने वाला है। आपको मैसेज भी यहाँ पर प्राप्त होगा। आप टीआरसी पोर्टल पर अपडेटेड रहिएगा। राइट, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आपका डीवी भी कंप्लीट हो, आगे फर्दर जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।